हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस क्लास के अंदर। इस सीरीज की कई सारी वीडियो हो चुकी हैं और देखते हैं क्या खास है आज की क्लास में। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक सेकेंड में जरा इसकी थोड़ी, चलिए अभी ठीक है। अच्छा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बनाना है थोड़ा सा PQRS से ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जरूर से। तो देख लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए इनको अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन पे जाइएगा। ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स वर पेड हु आफ्टर फाइटिंग अ बैटल विद कैंसर द ओरिजिनल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड पास्ड अवे लास्ट मंथ टू द लेजेंडरी राजेश खन्ना एट हिज रेजिडेंस इन मुंबई। तो देखिए देखिए, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि द इसमें आएगा ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स वर पेड द ओरिजिनल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, है ना। तो सबसे देखिए ये पहले नंबर पे आ जाएगा। तो देख लीजिए पहले नंबर पे ये कहाँ पर है, क्यों। तो पहले ही ऑप्शन में मुझे लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि कई बार गलत भी होता है। चलिए, ये यहाँ पे पहला आ गया है। और दूसरा आपका आना चाहिए बॉलीवुड। फिर आ जाएगा आपका हु आफ्टर फाइटिंग अ बैटल विद कैंसर, ठीक है। और पास्ड अवे लास्ट मंथ टू द लेजेंडरी राजेश खन्ना, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आप, सॉरी ये कहाँ लगा दिया, हाँ। तो ये नीचे जाएंगे हम, कौन सा था, हाँ ये था ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। For the government, the growth of population has undertaken a series of plan and for raising the standard of living of the people for economic development has upset all the plans. तो देखिए सबसे पहले थॉट द गवर्नमेंट है ना, थॉट द गवर्नमेंट, यहाँ से ये स्टार्टिंग है इसकी। तो इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें भी क्यों ही आएगा। पहले देखिए थॉट द गवर्नमेंट, और क्यों में हमारे पास क्या है, हैज, हाँ, हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान, है ना। हैज अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान। इसके बाद मेरे हिसाब से कौन सा आना चाहिए, एक सेकेंड, यस। देखिए इसमें आपका सबसे पहले क्यू आ गया है, इसके बाद मेरे हिसाब से आना चाहिए एस, है ना। प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। प्लान है, बहुत सारी सीरीज है, प्लान की एक सीरीज है, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाना चाहिए आर, है ना, एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और इसके बाद आपका आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, ये आ ही जाएगा, हैज अपसेट ऑल द प्लान्स। तो ये आपका मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, ये हो जाएगा सी, है ना। SPQR, सी आ जाएगा, ठीक है। अरे यार, ये क्या हो जाता है कई बार। चलिए सी, यस SPQR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी PYQ का ही है। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से है। चलिए यहाँ आइए आप इस क्वेश्चन पे। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग और रप्चर इन प्लैनेट सरफेस। तो देखिए यहाँ आपको अ वोल्केनो है, सरफेस, इसके बाद आपका देखिए इसमें भी मुझे लग रहा है कि क्यों आएगा पहले, ठीक है। दिस ओपनिंग अलाउज मैग्मा, है ना, दिस ओपनिंग अलाउज मैग्मा, ठीक है। पहले नंबर पे ये आ गया। इसके बाद हमारा बन सकता है एस, बन सकता है ना, वोल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लैनेट्स आर डाइवर्सिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। फिर ये आ जाना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए आपका पी, है ना, erupting volcanoes can cause में hazards। और लास्ट में आपका बन रहा है हिस्टोरिकली सो कॉल्ड वोल्केनो विंटर्स हैव कॉज्ड कैटास्ट्रोफिक फर्नेस। तो यहाँ मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म, a military metaphor, a small self-conscious group of artists and authors who deliberately undertake in Ezra Pound's praise, है ना, make it new। बताइए इसमें, देखिए make it new इस सेंस को आप लगा सकते हो एवेंट गार्ड, ठीक है। एवेंट गार्ड पे आप जाइए सीधा। भाई इजरा पाउंड ने इस फ्रेज को दिया है मेक इट न्यू, तो इसके सेंस में एवेंट गार्ड, है ना, नई चीजों को इन्वेंट करना, न्यू लाना कुछ राइटिंग में।
तो द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑफन अप्लाइड टू द लिटरेचर एंड आर्ट आफ्टर, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। यस, तो इसमें हो जाएगा ये यहाँ पे, ये ऑप्शन, ये यहाँ पे आपकी डॉट 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 है, ठीक है, ब्लैंक है, इसमें बता दीजिए क्या आना चाहिए। तो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड होना चाहिए, है ना, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है तो वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करेंगे हम, ये वाला हो जाएगा। A conspicuous element, a conspicuous element such as a type of incident, device, reference or formula which occurs frequently in words of literature। तो इन सभी को मिलकर क्या कहते हैं। तो देखिए जहां पर आपको इंसिडेंट, डिवाइस, रेफरेंस और फॉर्मूला नजर आए, कॉन्स्पिक्यूअस एलिमेंट हो भी जो फ्रीक्वेंटली एक लिटरेचर के अंदर यूज होते हैं, तो उसको आप कहते हैं बॉडी। अब फेमस फ्रेज यूज्ड बाय जॉन कीट्स ने एक फेमस यूज की है, ठीक है, जॉर्ज एंड थॉमस अपने ब्रदर को रेफरिंग टू अ क्वालिटी विच शेक्सपियर पजेस्ड, और शेक्सपियर को के ऊपर इन्होंने जो है वर्क करके थ्योरी बनाई थी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी सभी को पता है, सभी को पता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। Whom did John Keats refer while defining his term negative capability? Whom did John Keats refer while defining his term negative capability? तो किसको डिफाइन किया है, अभी अभी बात करी है ऊपर क्वेश्चन में ही, विलियम शेक्सपियर को डिफाइन किया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। Which kind of criticism took its impetus from I.A. Richards, Principle of Literary Criticism? ये एक बुक है इनकी, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बुक है, और 1924 में आई थी। एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई थी 1929 में। तो एंड फ्रॉम द क्रिटिकल एसेज ऑफ टी.एस. इलियट, ठीक है, इन्होंने क्रिटिकल एसे टी.एस. इलियट से जो है बेस्ड यहाँ पर लिया है। तो यहाँ बात करेंगे हम न्यू क्रिटिसिज्म, है ना। तो आइए रिचर्ड की को किससे हम अटैच करेंगे, न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा न्यू क्रिटिसिज्म। इन दोनों वर्क्स में हमें न्यू क्रिटिसिज्म की छाप देखने को मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। अच्छा, एक टर्म है विच रेफर टू अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच डेवलप्ड इन द 1920s में डेवलप हुआ था, मोस्ट पार्ट अमंग अमेरिकंस। हाउएवर इट वाज नॉट अंटिल 1941, है ना, दैट जॉन क्रोरंजम पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द न्यू क्रिटिसिज्म। इन ही क्रिटिसाइज्ड द क्रिटिक्स आई रिचर्ड्स, विलियम एम्सन। तो अभी भी देखिए इसी के बारे में बात हो रही थी, और नीचे भी हम इसी पे जाएंगे, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म पर जाएंगे। Explication or close reading, the detailed analysis of the complex interrogations and ambiguities, मल्टीपल मीनिंग है ना, जो मल्टी एम्बिगिटी से मतलब है कई सारे मीनिंग होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हम मीनिंग में, ऑफ द वर्बल एंड फिगरेटिव कंपोनेंट्स विद इन अ वर्क आर द बेसिक फीचर ऑफ, किस चीज की बेसिक फीचर हमें ये नजर आती है। हाँ, यहाँ पर एम्बिगिटी होती है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, तो यहाँ भी देखिए न्यू क्रिटिसिज्म की ही बात करेंगे। Whose works laid foundations for the field of cultural studies? किसके वर्क लेड फाउंडेशन करते हैं कल्चरल स्टडीज एंड कल्चरल मटेरियलिज्म के लिए। तो यहाँ देखिए कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब जो बात हो रही है यहाँ पे कल्चरल स्टडीज की और कल्चरल मटेरियलिज्म की, तो इसको हम रेनाल्डो रेमंड विलियम्स से इसको मैच करेंगे ना। कल्चरल क्रिटिसिज्म को किससे मैच करेंगे हम लोग, कल्चरल क्रिटिसिज्म को, ये हो जाएगा आपका ए, रेमंड विलियम्स। क्वेश्चन 14 है, द टर्म कर्टल मटीरियलिज्म। अब आ जाइए कर्टल मटीरियलिज्म की बात हो रही है। तो देखिए कर्टल मटीरियलिज्म भी जो है एक क्या रहता है, क्या क्वेश्चन है, द टर्म कल्चरल मटीरियलिज्म वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा ये कॉइन हुआ है। तो अभी अभी बात हुई है पिछले ही क्वेश्चन में, रिपीटेड हो गया ये भी, विलियम एप्सन की बात हुई है। Which of the following term is used it to describe a theoretical blending of leftist कल्चरलिज्म एंड मार्क्सिस्ट एनालिसिस। यहाँ बात बताइए किसके बारे में हो रही है। तो देखिए इसमें आपको अब अगर आप देखें तो यहाँ बात कर सकते हैं किसके बारे में, ठीक है, यस। तो ये कल्चरल, हाँ कल्चरल मटीरियलिज्म ही होगा, है ना, मार्क्सिस्ट एनालिसिस है, कल्चरलिज्म है, तो कल्चरल मटीरियलिज्म पे ही जा सकते हैं आप लोग। चलिए आगे। Which of the following were members of the pre-Raphaelite Brotherhood, ठीक है, PRB कहते हैं, 1848 से में जो है इसको ये आया था।
और ग्रुप है इसमें पेंटर थे, पोएट थे और क्रिटिक थे। तो बताइए किससे रिलेट करेंगे आप इसको, है ना। तो यहाँ बात करेंगे भाई कि किसने किया था इसको, इसके हेड किसको माना जाता है, ऑल ऑफ दीज, है ना, सभी हैं इसमें। देखिए विलियम हंट, कोलमैन हंट भी थे, जॉन एवरेट मिलियास भी थे, डीजी रोसेटी भी थे, विलियम माइकल रोसेटी भी थे, जेम्स कॉलिजन, फैब्रिक जॉर्ज और स्टीफन एंड थॉमस वुडन, सारे के सारे प्री रैफेलाइट में थे। तो यहाँ जो है हम सारे के सारों की बात कर लेंगे, ठीक है। इन विच वर्क मिल्टन राइट्स, किस वर्क में मिल्टन लिखते हैं, लव वर्चू सी अलोन इज फ्री। तो ये कॉमर्स की बात है ना, वर्चू की बात हो रही है इनके कॉमर्स नाम के मास्क। इन विच वर्क मिल्टन अटैक द ऑथोरिटी ऑफ चर्च गवर्नमेंट, किस में अटैक करते हैं मिल्टन, ऑथोरिटी ऑफ चर्च गवर्नमेंट में, एंड लिटर्जीज बाय एम्फसाइजिंग हाउ एन इंडिविजुअल्स रीडिंग ऑफ द बाइबल इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब हर इंडिविजुअल के लिए बाइबल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है देन अदर कंसीडरेशन, ठीक है, एंड दैट पर्सनल प्रेयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, मतलब जो एंशिएंट चीजें चली आ रही हैं उनसे हटके अगर पर्सनल हम अपनी खुद की प्रेयर कर रहे हैं जैसे भी करनी है हमें, तो वो ज्यादा बेटर मानी जा रही है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग किसमें, एनिमेड वर्जन्स में। कहाँ पर की है इन्होंने ये बातें, एनिमेड वर्जन्स में, यानी कि कब आया था देख लीजिए, वर्क देख लीजिए, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 और ऑफ प्रैक्टिकल और प्री लेटिकल एपिस्कोपेसी 1641, एनिमेड वर्जन 1641 और कोलेस्टेरियन 1645। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट शेक्सपियर सोनेट को ही कहते हैं। तो ए बी सी डी ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन चाहिए। मिल्टन्स ये क्या है भाई, मिल्टन्स टाइटल फॉर हिज मास्क was not commerce, this was imposed later by scholar, है ना, उस टाइम पे कॉमर्स नहीं था, उस टाइम पे क्या था, स्कॉलर ने इनको नाम दिया है, बट रियल टाइटल, इसका रियल टाइटल क्या था, तो लडलो कासल करके था, है ना, अमास प्रेजेंटेड एट लडलो कासल। तो यहाँ तो आप जा सकते हो बी पे, ठीक है, अमास प्रेजेंटेड एट लडलो कासल, ठीक है, ये चलिए। अच्छा यहाँ चलिए ठीक है। अच्छा 21 पे आइए, इन विच वर्क, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। इन विच वर्क मिल्टन मेक्स द फॉलोइंग क्रिटिकल रिमार्क, ये क्रिटिकल रिमार्क बनाते हैं इसमें, जैसे कहते हैं कि द रोमन हैड अ टाइम वंस एवरी ईयर व्हेन दे देयर स्लेव्स माइट फ्रीली स्पीक देयर माइंड्स, है ना, जहां पर उनके जो स्लेव हैं, गुलाम हैं, वो फ्री माइंड बोल सकते हैं, एक टाइम ऐसा आता है ईयर में, they are hard if the free born people of England with whom the voice of turn of these be years। अच्छा इसको इतना आपने पढ़ लिया है, तो ये कहाँ की बात है, जॉन मिल्टन का वर्क है, तो कहाँ पर इन्होंने ये सारी बातें करी हैं, तो देखिए ये एनिमेड वर्जन्स का है, इसी पे आप जा सकते हो। Aeropagitica is taken as a radical demand for freedom of an especially of, Aeropagitica is taken as a radical demand for freedom of an especially, किसकी फ्रीडम के लिए, देखिए स्पीच या प्रिंटिंग राइटिंग बुक, तो यहाँ आपका ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, स्पीच और प्रिंटिंग के लिए, इन्होंने स्पीच फ्रीडम के लिए, प्रिंटिंग फ्रीडम के लिए। James G. Frost tells Mr. Wayne to abandon the play because he would not take liberties with the public. What the public wants, he believes is. Punch and go की बात है ये, Punch and go किसका है, पंच एंड गो है किसका, जॉन गर्ल्सवर्दी का है, ये भी याद रखिए, ठीक है। Which plays are suggested by James G. Frost to put to rehearsal plays which have pop in them and can offer the public cheap entertainment, बताइए। तो किस टाइप के कौन से प्लेस के बारे में इन्होंने बात करी है, तो यहाँ हो जाएगा लूसा लॉजेस एंड पोप गोज द वेसल, बी पे जाइए आप। टेनिसंस इन मेमोरियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, इन मेमोरियम, तो देखिए एलिजी है, आप सभी जानते हैं इसको, ठीक है, ये एलिजी है और पर्सनल एलिजी है, पास्टोरल नहीं है, पर्सनल एलिजी। In which work Milton writes, I deny not, but that it is of greatest concernment in the church and commonwealth। कहाँ पर आई है लाइन, आगे भी है, बस आप इस इतनी सी पढ़ लीजिए, वैसे इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो ये कहाँ की है, तो ये आपकी है एरोपाजिटिका, ठीक है, एरोपाजिटिका पढ़ लीजिए एक बार और देखिए।
I deny not, but that it is of the greatest concernment in the church and commonwealth to have a vigilant eye how books demand themselves. ठीक है, चलिए. Milton's writings were burnt in public by the common hangman like his end. बताइए. तो Milton's writings, तो इसमें जाइए आप लोग, both A and C है इसमें, ठीक है, both A and C. यहाँ पे इकोनोक्लास्टस भी है और डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल भी है. मिल्टन राइटिंग वर बर्न्ड इन पब्लिक टू कॉमन हैंगमैन लाइक हिज एंड. ठीक है. लिटरेरी बैलेड इज ऑल्सो कॉल्ड, लिटरेरी बैलेड को आप और क्या कहते हो? द बैलेड ऑफ आर्ट कहते हैं, द बैलेड ऑफ आर्ट कहते हैं. यस. इन पोएट्री एंड एलिगरी इज अ नैरेटिव हैविंग. पोएट्री में जो एलिगरी है वो एक नैरेटिव हैविंग है, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये अ डबल मीनिंग, लिटरल एंड मेटाफोरिकल, दो मीनिंग होते हैं, ये आप सभी जानते हैं. एलिगरी वाज अ पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म. किसकी पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म है एलिगरी? तो देखिए मिडल एज की. ठीक है, तो यहीं तक के थे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा.